हेलो दोस्तों। 12 फरवरी 2026 का करंट लेके मैं फिर से हाजिर हुई हूँ आपके सामने। कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। विज्ञान में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को, जिसकी थीम थी इंगेजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फिनांस। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इनोवेशन एंड एविडेंस एंड यूनानी प्रैक्टिस। एंटी स्मगलिंग डे भी 11 फरवरी को मनाया जाता है। सेफर इंटरनेट डे 2026 10 फरवरी को मनाया जाता है और ये फरवरी के सेकेंड ट्यूसडे को मनाया जाता है और इसकी थीम थी स्मार्ट टेक एंड सेफ चॉइस। जैसे हम लोग अदर डेज के बारे में पढ़ते हैं, जो खास डेज होते हैं उनके बारे में हमें दिमाग में पता होता है, लेकिन अक्सर एग्जामिनर जो होता है हमसे वो डेज पूछ लेता है जिसे हमें मालूम ही नहीं होता है। और किसी बीपीएससी के एग्जाम में इस सेफर इंटरनेट डे के बारे में पूछा गया था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 91, 182 कंट्री में। और भारत का स्कोर 39 है और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पे था जिसने स्कोर किया 89, फिनलैंड सेकंड और सिंगापुर थर्ड। इसमें सबसे लास्ट मिला सोमालिया को और साउथ सूडान को, 181। इन्होंने 9 अंक प्राप्त किए और भारत पिछले साल 96 पे था और इस साल भारत की रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ है, 91 में आया है। जेली एआईपी समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और सिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? इनकॉइस ने। कल इसके बारे में मैंने पढ़ाया था, लेकिन ये किस चीज के लिए ये नहीं बताया था मैंने। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि जेली एआईपी जो है वो जेली फिश की निगरानी और प्रबंधन के लिए है। समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप मछुआरों को वास्तविक समय में समुद्री जानकारी और पूर्व चेतावनी देता है। सिवास जो है वो गैर चक्रवाती बाढ़ के बारे में अग्रिम जानकारी देता है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर इन एप्स के बारे में पूछ लेता है कि ये किस काम आते हैं। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स बीएचएस 2024 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन किस राज्य ने किया? राजस्थान में। ये पूरे भारत का 47.5% अकेला उत्पादित करता है। दुनिया में इंडिया शीप पॉपुलेशन में सेकेंड रैंक पे है और वूल प्रोडक्शन में 9th स्थान पर है। FY24 में भारत में कुल वूल प्रोडक्शन 33.69 मिलियन केजी था। राजस्थान फर्स्ट पे है, जम्मू कश्मीर थर्ड पे है और कर्नाटक, जम्मू कश्मीर सेकंड है और कर्नाटक थर्ड पे है। सॉरी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शिखर धवन। यह खेल 13 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स टैलेंट की पहचान करना और दिल्ली के युवाओं को प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म प्रदान करना। चर्चा में रहे आदित्य पांड्या किस क्षेत्र से संबंधित है? एनालॉग एस्ट्रोनॉट है ये हमारे क्या कहा जाता है अंतरिक्ष में नहीं गए हैं, इन्हें जमीन पर ही चांद जैसा माहौल दिया गया था और ये उसमें अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाए थे। हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किस देश के साथ शुरू किया है भारत ने? नीदरलैंड के साथ। भारत सरकार ने कहा दो नए टेलीस्कोप एनएलएसटी और एनएलओटी को मंजूरी दी है? लद्दाख के पेंगोंग त्सो में। अभी केंद्र सरकार ने जब बजट अपना लाया जब संसद में, तो उन्होंने इस टेलीस्कोप के बारे में जानकारी दी थी और अब इसको मंजूरी मिल गई है। एनएलएसटी जो है वो नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है जो 2 मीटर का है। ये स्पेस वेदर की जानकारी देगा। और एनएलओटी जो नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, इसकी साइज है 13.7 मीटर। लखपति बिटिया योजना किसने शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। बेटियों के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक ये 56,000 रुपए देगी और इसका उद्देश्य है बेटियों की हायर एजुकेशन, ताकि जो लड़कियां हैं वो अपना एग्जाम बीच में ही ना ड्रॉप आउट कर दे, अपनी पढ़ाई को बीच में ही ना ड्रॉप आउट कर दे। केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? 2022-23। और ये सांख्यिकी एंड कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो हमें ये सब चीजों का खास ध्यान देना होता है। और जो हमारी सीपीआई होगी वो 2024 के बेस ईयर पे होगी। जीडीपी के बारे में अभी 27 फरवरी
को पता चल जाएगा हमें, और IIP के बारे में मई 2026 में, और CPI जो है वो 12 फरवरी में आज के दिन ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। ADB ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? असम गवर्नमेंट को। चर्चा में रही पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे है? मनोज मुकुंद नरवणे। और इस बुक को पब्लिकेशन जो होगा वो पेंगुइन इंडिया के द्वारा होगा, क्योंकि मैंने किसी एग्जाम में मतलब एग्जाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा एग्जाम था, किसी एग्जाम में पुस्तक का नाम भी दिया हुआ था और जो राइटर था उसका नाम भी दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने पब्लिकेशन के बारे में पूछ लिया था कि उसे किस पब्लिकेशन ने छापा था। तो इसलिए हमें जो बुक अभी हाल फिलहाल चर्चा में रही हो तो उनका पब्लिकेशन भी याद रखना चाहिए कि वो किस पब्लिकेशन से उस बुक को छापा जाएगा। तो इस वजह से हमें खास इस बारे में, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में है संसद में, तो बहुत सारे ये हो रहा है कि जो केंद्र में सरकार है, जो अपोजिशन है, एक दूसरे पर इस चीज को लेकर के वार वार कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पर इसका आरोप लगा रहे हैं। शारदा रिवर कॉरिडोर का शिलान्यास किसने किया है? उत्तराखंड में हुआ है और चंपावत जिला पड़ेगा वहां पर। मास्टर अनसील्ड टी शिवानंद ने लिखा था। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी कोर्स अनिल चौहान। महात्मा गांधी और पर्यावरण TN घोष ने। विंग्स ऑफ वेल्लोर स्वप्निल पांडे। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर के द्वारा। मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल KJS के द्वारा। द राइज ऑफ द हिटमैन R कौशिक। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रियंवदा जयकुमार। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कैप्टन SN अहमद। टू द 7th जनरेशन डॉक्टर VI मथान। सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड संघमित्रा चक्रवर्ती। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। स्पीकिंग विथ नेचर रामचंद्र गुहा। थैंक यू सो मच।